गया हुआ टॉपिक में एंटी क्राइस्ट का बारे में पूरा समझा दिया था। आज मैं समझाऊंगा जीसस क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का बीच में जो अंतर है। बाइबल में पढ़ने से जीसस क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का बीच में जो अंतर है कई जगह में लिखा गया है। सबसे पहले नाम से पता चलता है कि क्राइस्ट का उल्टा एंटी क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो काम करेगा, एंटी क्राइस्ट उसका विपरीत काम करेगा। और उसका सबसे पहला डिफरेंस है जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में कहा है कि जीसस क्राइस्ट जो है सच का पिताजी है, लेकिन एंटी क्राइस्ट का बारे में रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 20 में लिखा है कि वो तो झूठ का पिताजी है, उसका काम लोगों को धोखा देना, डिसीव करना, वहाँ लिखा है। उसका बाद सेकेंड डिफरेंस में देखने से लूक चैप्टर 4 वर्स 34 में जीसस क्राइस्ट का बारे में वहाँ क्या लिखा है, ही इज द ओनली वन ऑफ गॉड। तो उसका उल्टा एंटी क्राइस्ट का बारे में सेकेंड थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 8 में क्या लिखा है, उसको लॉलेस वन लिखा गया है। मतलब कोई भी रूल को हो पालन नहीं करता, उसको लॉ ब्रेकर लिखा गया है। इसलिए जीसस क्राइस्ट अगर होली वन है तो वो कानून का हिसाब से चलता है, तो एंटी क्राइस्ट उसका उल्टा हो, कानून को नहीं मानने वाला, कानून को तोड़ने वाला बाइबल में लिखा गया है। उसका बाद थर्ड डिफरेंस जो है, जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ लिविंग गॉड कहा गया है, लेकिन एंटी क्राइस्ट को सेकेंड थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 में किसका बेटा लिखा गया है, सन ऑफ एपोलिया ग्रीक में बोला गया है। तो एपोलिया मतलब क्या है? एपोलिया मतलब अपोलो। और अपोलो कौन है बोलने से, और रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 11 में वहाँ एपोलियन कहते हुए शैतान राजा का नाम को लिखा गया है। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है, तो एंटी क्राइस्ट जो है सन ऑफ एपोलियन यानी कि शैतान राजा का बेटा। उसका बाद 4 नंबर डिफरेंस को देखिए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 में कहता है कि जीसस क्राइस्ट जो है स्वर्ग से आया है बोला है। तो एंटी क्राइस्ट कहाँ से आना चाहिए? उसको रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 7 में कहता है कि वो बॉटमलेस पिट से, सियोल हेदिस दुनिया से वो आएगा बोला है। तो उसका बाद 5वां डिफरेंस जो है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 में लिखता है कि प्रभु यीशु वो अपना इच्छा को फुलफिल करने के लिए नहीं आया, वो परमेश्वर का इच्छा को फुलफिल करने के लिए आया है, वहाँ लिखा है। लेकिन एंटी क्राइस्ट किसका इच्छा को फुलफिल करने के लिए आएगा? दानियल चैप्टर 11 वर्स 36 में कहता है कि वो अपना इच्छा को फुलफिल करने के लिए आएगा बोला है। उसका बाद 6 नंबर अंतर में देखिए, जॉन चैप्टर 5 वर्स 43 में कहता है कि जीसस क्राइस्ट जो है पिताजी का नाम से आया है बोला है, मगर एंटी क्राइस्ट आने से किसका नाम से आएगा? जॉन चैप्टर 5 वर्स 43 में कहता है कि वो अपना नाम से आएगा बोला है। उसका बाद 7 नंबर डिफरेंस जो है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 11 में कहता है कि जीसस क्राइस्ट वो अपनों का पास आया था, लेकिन अपनों ने उसको रिसीव नहीं किया, रिजेक्ट किया, वहाँ लिखा है। लेकिन एंटी क्राइस्ट जब इस संसार में आएगा, जॉन चैप्टर 5 वर्स 43 में कहता है कि उसको संसार का जितना लोग है वो भरपूर से एकदम वार्मली वेलकम किया जाएगा, वहाँ लिखा है। तो हम लोग को पता है जब जीसस क्राइस्ट फर्स्ट कमिंग हुआ था, यहूदी लोग अपना लोग ही उसको टुकड़ा दिया और कलवारी क्रॉस पर सूली चढ़ाने के लिए काम किया था। मगर जब एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट को संसार का जितना भी लोग है खुशी खुशी उसको रिसीव करेगा, वेलकम करेगा, वहाँ लिखा है। उसका बाद 8 नंबर डिफरेंस जो है, जब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आया था, वो अपने आप को पूरा नम्र करके लोगों का पापों के लिए कलवारी क्रॉस में जान देने तक वो खुद को हम्बल किया है बोला है। लेकिन जब एंटी क्राइस्ट इस संसार में आएगा, एंटी क्राइस्ट क्या करने वाला है? सेकेंड थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 4 में कहता है कि वो खुद को एकदम एक्सल्ट करेगा, मैं हूँ परमेश्वर, मेरा अलावा कोई इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर कोई बड़ा नहीं है, मैं हूँ सबसे ऊंचा। वो अपने आप को पूरा ऊंचाई करते हुए बहादुरी से आएगा बोला है। उसका बाद 9 नंबर डिफरेंस में देखिए, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 9 में क्या कहता है? जीसस क्राइस्ट खुद को नम्र करके कलवारी क्रॉस पर लोगों का पापों के लिए जान देने के कारण से परमेश्वर पिता ने उसको ऊंचा से भी ऊंचा पद में रखा गया है, पूरा एक्सल्टेड किया गया है, वहाँ लिखा है। लेकिन एंटी क्राइस्ट का बारे में रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 20 में क्या कहता है? वो संसार में आके खुद को घमंडी बता करके पूरा दुनिया को तबाही करने का कारण से उसको गहना नरक में लेको फायर में फेंक दिया जाएगा बोला है।
तो इसलिए जीसस क्राइस्ट अपना काम खत्म करने का कारण से हेवन एवं हेवन में जीसस क्राइस्ट को एग्जल्ट किया गया है। मगर एंटी क्राइस्ट अपना काम इस संसार में करने का बाद उसको कहाँ फेंकने वाला है? लेको फायर, गहना में फेंका जाएगा, उखा लिखता है। फिर नंबर 10 डिफरेंस में देखिए, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 24 में कहता है कि जीसस क्राइस्ट इस संसार में खोया हुआ लोगों को बचाने के लिए आया है बोला है। मगर रिवीलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 में क्या लिखता है? एंटी क्राइस्ट खोया हुआ लोगों को मार डालने के लिए आएगा बोला है। तो यहाँ कितना जीसस क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का बीच में अंतर है, टोटली एक दूसरा से अपोजिट है। 11 नंबर डिफरेंस में लूक चैप्टर 4 वर्स 1 में देखिए, जीसस क्राइस्ट जब इस संसार में आया था वो होली स्पिरिट का पावर से आया है बोला है। उसको पूरा होली स्पिरिट से एम्पावर कर दिया गया, अनॉइंट कर दिया गया था। लेकिन जब इस संसार में एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट को क्या पावर अनॉइंट करने वाला है? रिवीलेशन चैप्टर 13 वर्स 4 में कहता है कि इविल स्पिरिट, शैतान का दुष्ट आत्मा उसको अनॉइंट करेगा, एम्पावर करेगा, वहां लिखा है। ऐसा बाइबल में बहुत सा और भी खोजबीन करने से जीसस क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का बीच में डिफरेंस है, वो निकाल के आएगा। तो ऐसे ही हम लोग बाइबल में ध्यान से पढ़ने से जीसस क्राइस्ट जो सीड ऑफ द वुमेन और एंटी क्राइस्ट जो सीड ऑफ द सर्पेंट, दोनों का अंतर को पूरा बाइबल में दिखाई देता है। तो ये रहा जीसस क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है। नेक्स्ट में मैं यहूदी देश का ऊपर जो अंत समय के लिए भविष्यवाणी किया गया है उसका बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।